हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट ऑफ क्विज कॉन्टेस्ट। देखिए क्विज कॉन्टेस्ट में आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। फिर से क्वेश्चन अगेन, अर्थात इसको कहेंगे धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बी है बलुई मिट्टी, सी है काली मिट्टी, डी है दोमट मिट्टी। आप बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा, बताइए। काली मिट्टी नहीं, रॉन्ग है, ये दोमट मिट्टी होगी। क्या होगी? दोमट मिट्टी। नेक्स्ट देखिए, फंस गए ना जी। हाँ सर। ये देखिए नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जिसको कोयल बोलते हैं, COAL, किस प्रकार का संसाधन है, संसाधन रिसोर्सेस। जो ये कोयला नेचुरल रिसोर्सेस है, ये किस प्रकार का है, नवीकरणीय, जिसको रिनेबल बोलते हैं इंग्लिश में, रिनेबल, जिसका पुनः पूर्ति किया जा सके वो रिन्यूएबल होता है। जैसे कि जिसका पुनः पूर्ति किया जाए, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, आप जितना यूज कर लीजिए, हवा का जितना यूज करना है कर लीजिए, पानी का जितना यूज करना है कर लीजिए, और जो है कि सूर्य के प्रकाश का जितना उपयोग करना है कर लीजिए। ये कभी सूर्य का प्रकाश डिम पड़ेगा जी? नहीं, ये नवीकरणीय है। और अजैविक, दूसरा अजैविक और जैविक, सी है जैविक और डी है अनवीकरणीय। आप सही बताइए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, अजैविक, अजैविक, जैविक, अनवीकरणीय। बताइए आप किस प्रकार का जो है कि ये संसाधन है। जैविक। क्या हो जाएगा? जैविक। आपका रॉन्ग आंसर है, आपका सही आंसर है अनवीकरणीय। अर्थात कोयला का जो हम उपयोग कर लेंगे तो फिर वो उसको बनने में मिलियन वर्ष लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर, अर्थात मिलियन वर्ष में उसको, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेस है, फॉसिल फ्यूल्स के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जीवाश्म ईंधन के। अगर इसको बनने में मिलियन वर्ष बन लगता है, जितना भी जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स जो बोला जाता है उसको, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, ये सब जो है कि ये अनवीकरणीय है, जिसका की उपयोग कर लेंगे तो इसको बनने में फिर मिलियन वर्ष लगता है, इतना आसानी से ये नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है सी, आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय, अजैविक या जैविक, या डी अनवीकरणीय। इसका सही आंसर है अनवीकरणीय। तीसरा है, कार्बोनरी संगठन से किसका संबंध है। ध्यान से सुनिए, कार्बोनरी संगठन से किसका संबंध है। नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन ए है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है काउंट काबूर, सी है गैरीबाल्डी और डी है मेजिनी। इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइए। इसका सही आंसर क्या हो सकता है जी, आप बताइए कौन सा होगा, इधर से या इधर से, या बोलिए इसका। हाँ जी, पूरे में इसका कार्बोनरी संगठन से किसका संबंध है, नेपोलियन बोनापार्ट, बी है काउंट काबूर, सी है गैरीबाल्डी, डी है मेजिनी। क्या होगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका सही आंसर है। इसको लॉक करें इस पे, या किसी से हेल्प लीजिएगा, मतलब इसको सही मान लें सी को। हाँ सर। ये नहीं, इसका सही आंसर है डी, मेजिनी। क्या हो जाएगा? मेजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं कि आप लोग सही बोल पाते हैं कि नहीं। अभी तक तो हमने इसका डी ही था, क्योंकि हम इसको आपको फंसाने के लिए सारा डी ही आंसर दिए थे। और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सही आंसर का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए, फिर से सुनिए क्वेश्चन ध्यान से, तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल किसने किया था। अर्थात तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल किसने किया था। ऑप्शन ये है अल्लूरी सीताराम राजू, रामास्वामी, टी कृष्णमाचारी और डी है पोट्टी श्री रामुलु। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर में आपका है, क्या है, ये अल्लूरी सीताराम राजू। आपका ये क्वेश्चन आप लोग सब लोग कम ये इस पे
कंसंट्रेट है। सबको सही लग रहा है ये नंबर? नहीं, ये इसका सही आंसर ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपका सही आंसर डी है। और तीसरी रामुलू, समझे? और डी है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक नर जनन हार्मोन है? नर जनन हार्मोन। क्वेश्चन फिर से, निम्न में से कौन सा एक नर जनन हार्मोन है? ये ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, बी है प्रोलेक्टिन, सी है ऑक्सीटोसिन, डी है टेस्टोस्टेरोन। अर्थात इसको फिर से एस्ट्रोजन, प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? डी नंबर में आपका है प्रोलेक्टिन। इसका डी नंबर सर। हाँ? डी डी नंबर। नंबर अंदाजे से आप मार रहे हैं। सही है, इसका कंफर्म है? हाँ सर। सही है? हाँ सर। ठीक है, इसका सही आंसर है ये टेस्टोस्टेरोन, इसका सही आंसर है। और जो है कि नेक्स्ट है, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा क्षेत्र सबसे गर्म होता है? मोमबत्ती जो आप जलाते हैं, आप लोग जलाते हैं जी मोमबत्ती, उसको जलाने के बाद मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा क्षेत्र सबसे गर्म होता है? वो जो आग जलते रहती है मोमबत्ती के ऊपर, सबसे क्षेत्र कौन सा गर्म होता है? आंतरिक क्षेत्र अर्थात मोमबत्ती का अंदर का भाग, बी है मध्य क्षेत्र बीच का भाग, निम्न क्षेत्र सबसे नीचे का भाग, या बाह्य क्षेत्र? बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही आंसर है। आज का कहानी तक यहीं तक। जय हिंद।